हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डीपीपी नंबर 03 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर इफ इट्स ऑल मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। बेटा मान लीजिए ये आपका ब्लॉक दिया गया है जिसका मास, बॉडी दी गई है जिसका मास कितना है 5 kg है। क्लियर। अब नीचे जाते टाइम पे बेटा इस पे क्या लग रहा होगा? जी लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा। और ये कितनी हाइट तक नीचे आता है? हाइट ऑफ 30 मीटर। मान लीजिए ये हाइट है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस किसके बराबर होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्लियर। तो यहां पे मास कितना दिया गया है? 5। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 इंटू हाइट कितनी दी गई है? दैट इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे हीट कितनी हमारी एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू 1470। ये आ जाएगी जूल में। क्लियर। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी में। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ठीक है। अब इसे हमें अगर कन्वर्ट करना है कैलोरी में तो दिस इज 1470 डिवाइडेड बाय 4.2। क्लियर है बेटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 350 कैलोरी। क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, दैट इज 350 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बुलेट मूविंग विद अ वेलोसिटी v collides against a wall. Consequently, half of its kinetic energy is converted into heat. If the whole heat is acquired by the bullet, the rise in temperature will be. बुलेट का कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा आपको ये बताना है। क्लियर। यहां पे बेटा अगर हम लोग बात करें कि ये हमारी बुलेट दी गई है, अभी इस इंस्टेंट पे ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो जिस टाइम पे ये वॉल से टकराएगी उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। क्लियर। तो एनर्जी जो बुलेट ने वॉल पे दी, मैं यहां पे लिख देता हूं एनर्जी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट्स द वॉल, वो कितनी हो जाएगी बेटा? हाफ mv²। और इन्होंने कहा कि इसकी आधी, हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हीट एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ बेटा? टोटल कितनी थी? हाफ mv², उसका आधा, तो हाफ ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और हाफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ इंटू कितनी एनर्जी है? हाफ mv²। ये एनर्जी है। तो हीट हमारी कितनी आ जाएगी? 1/4 mv²। क्लियर। ठीक है। अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? हीट एनर्जी Q इक्वल्स टू हाफ mv²। और Q को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? mc डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है। यहां पे बेटा ये जो S है ना, स्पेसिफिक हीट को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो C को अपन S से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? S आ जाएगा, ms डेल्टा टी। आपको क्या बताना था? टेम्परेचर राइज बताना है, दैट इज डेल्टा टी। तो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट बेटा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा नीचे। यहां पे 4 है ना, हीट एक्वायर्ड 4 आएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, राइजन टेम्परेचर, डेल्टा टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 4 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, एस से। तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी वी स्क्वायर अपॉन 4s। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग 1 ग्राम of ice at 10 degree steam into steam at 100 degree centigrade will be। बेटा हीट निकालना है हमें, क्लियर है। सबसे पहले बेटा यहां पे स्पेसिफिक हीट के बारे में लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो है दैट इज 0.5 कैलोरी ग्राम पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी ग्राम केल्विन, ठीक है। और लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होगा दैट इज इक्वल्स टू, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज इक्वल्स टू 18 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू 540 कैलोरीज पर ग्राम। क्लियर है, ये वैल्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या आप देख पा रहे हैं यहां पे -10 डिग्री है, तो -10 डिग्री आइस से मैं कहां पे जाऊंगा, 0 डिग्री आइस पे जाऊंगा। ये आइस है और ये भी आइस है, ठीक है। अभी हमारा चेंज इन टेम्परेचर है तो फॉर्मूला जो लगेगा दैट इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, और फिर मैं 0 डिग्री आइस से मैं कहां जाऊंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे जाऊंगा। तो तब बेटा लेटेंट हीट होगा, तो तब हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो दैट इज इक्वल्स टू L इंटू एफ। क्लियर है। फिर नेक्स्ट बेटा हम लोग जाएंगे 0 डिग्री आइस से, 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर तक जाएंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो हमारा आ जाएगा ms डेल्टा टी, और फिर 100 डिग्री वाटर से हम कहां जाएंगे, 100 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम तक। तो हमारा फिर से Q इक्वल्स टू m इंटू एल, मतलब यहां पे L भी आ जाएगा। तो अगर सबसे पहले के लिए मास लिखे तो बेटा 1 ग्राम है, S की वैल्यू 0.5 एंड डेल्टा T इज 10। क्लियर है। प्लस अगले में मास कितना है बेटा, 1 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80, प्लस नेक्स्ट बेटा मास 1 है, लेटेंट हीट इज 1, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर इज 100, प्लस लास्ट में मास है 1, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540। क्लियर है इतना। अब बेटा इसका जब मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 725 और कैलोरीज में आ जाएगा। क्लियर है। पर हमसे पूछा कि इसमें जूल में, तो 4.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 725 इंटू 4.2 दैट इज इक्वल्स टू 3028 जूल। क्लियर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है। बेटा 4.2 4.3 के आसपास देख लेना, पर 3000 की रेंज में आपका एक ही ऑप्शन है तो आंसर तो यही सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 kg ice at -20 degree centigrade is mixed with 5 kg of water at 20 degree centigrade. The final amount of water in the mixture would be given specific heat of ice and specific heat of water, latent heat of fusion भी दिया है। क्लियर। तो आपको फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर बताना है इन द मिक्सचर। क्लियर है। यहां पे बेटा अगर देखा जाए तो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है,
मास ऑफ वाटर इज 5 kg। और यहां पे अगर मास ऑफ आइस देखूंगा तो दैट इज 2 kg। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ आइस को TI लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर ऑफ वाटर को क्या लिख देता हूं, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट तो हमें गिवन है। अब लेटेंट हीट भी हमें आइस की पता है। एक काम करते हैं, एक हम कॉमन टेम्परेचर पे देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम उस जगह आ गया होगा। क्लियर? जैसे हम लोग मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर हम जो ले रहे हैं दैट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, हम लोग यहां पे ले आए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर कितने पे है, 20 डिग्री पे, और उसे 0 डिग्री वाटर पे ले आओगे तो हीट रिक्वायर्ड फॉर वाटर टू कन्वर्ट फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर दैट इज ms डेल्टा टी। कहां से कहां तक, 20 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक। तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 100 के कैलोरी। इतना वाटर हमें, इतनी हीट रिक्वायर्ड है अगर हमें वाटर को 0 डिग्री वाटर पे लाना है। ठीक है, अगर आइस की बात करें जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हीट रिक्वायर्ड फॉर आइस दैट इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना आ जाएगा, फिर से ms डेल्टा टी, तो मास कितना है बेटा इसका 2 है, s कितना है 0.5 और डेल्टा टी तो 20 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20 के कैलोरी। ठीक है, अब अगर हीट हम लोग बात करेंगे कितनी बची है, तो हीट लेफ्ट दैट विल बी इक्वल्स टू हीट फॉर वाटर माइनस हीट रिक्वायर्ड फॉर आइस दैट इज 100 माइनस 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80 के कैलोरी। क्लियर है कि नहीं है? तो इतनी हीट हमारी बच गई। अब ये जो हीट बच गई है ये बेटा इसने टेम्परेचर चेंज में तो रोल किया नहीं है। अब ये टेम्परेचर चेंज इसने किया नहीं है तो ये क्या करेगा, ये फेज चेंज करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे लिख सकते हैं कि इसमें बेटा Q इक्वल्स टू ml/L, ये फेज चेंज का है। तो हीट कितनी बची है बेटा 80, तो 80 कैलोरी क्या करेगी बेटा, फेज को चेंज कर रही होगी। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू m, और लेटेंट हीट कितनी दी गई है आइस की, दैट इज 80। इससे ये कैंसल आउट आ गया, तो मास कितना आ जाएगा 1 kg। मतलब इतना अमाउंट ऑफ आइस हमारा कन्वर्ट हो गया है, वाटर कन्वर्ट हो गया है किसमें बेटा, आइस में। ठीक है, द मास ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा फाइनल मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मास ऑफ वाटर। बेटा इसको अपोजिट लिख लेना, यहां पे आएगा आपका इतना अमाउंट ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्या आएगा, इतने अमाउंट ऑफ मास ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो पहले हमारे पास वाटर कितना था बेटा 5 kg, प्लस 1 kg आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो प्लस 1 kg आइस जो कन्वर्ट हुई है वाटर में, तो टोटल मास कितना आ गया बेटा आपके पास आ जाएगा, दैट इज 6 kg। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical masses of 5 kg each falls on a wheel from a height of 10 meter. The wheel disturbs a mass of 2 kg water. The rise in temperature will be, rise in temperature बताना बेटा हमें। तो यहां पे बेटा हम लोग को मास कितना दिया गया है, दैट इज 5 kg। ठीक है,
और कैपिटल एम मास कितना दिया गया है, मास ऑफ द व्हील डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 2 kg, ठीक है। और हाइट कहाँ से ड्रॉप किया है, फ्रॉम 10 मीटर्स, जी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर हाइट की बात की जाए दैट इज इक्वल्स टू फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 kg मास, ठीक है। कहाँ से गिराया गया बेटा, व्हील फ्रॉम 10 मीटर और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 kg, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, mgh इक्वल्स टू हीट के बराबर। पर यहां पे बेटा सिर्फ mgh नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे 2 आइडेंटिकल मासेस बोला गया है, तो mgh में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, क्योंकि 2 मासेस है। क्लियर है। और यहाँ पे बेटा अपन को किस में चाहिए, कैलोरीज में चाहिए, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 4.2 का। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा आपकी वैल्यू 2 इंटू आपको मास कितना दिया गया है, दैट इज 5 इंटू 10 इंटू 10, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी इंटू 4.2, तो ये जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू मास कितना दिया गया है, दैट इज 2 इंटू एस, स्पेसिफिक हीट कितनी ले रहे हैं बेटा, हमें यहाँ पे वाटर दिया गया है तो 1000 हो जाएगा, और इंटू डेल्टा टी ये हमें निकालना है इंटू 4.2। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। क्लियर है। तो यहां से बेटा डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated to rise a temperature of 500 degree centigrade and placed on the large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt approx or specific heat of the body is 0.1। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा केजी में दिया गया है, और यहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिक हीट है ना वो किस में दी गई है, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 0.1 कैलोरी पर ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, केजी में, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3 या फिर 1000 कैलोरी पर केजी हो जाएगा। और अगर हमें हीट की बात करें, मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय ब्लॉक दैट इज इक्वल्स टू क्यू, और ये आ जाएगा बेटा एम एस डेल्टा टी। तो Q इक्वल्स टू मास कितना दिया गया है 2.5, एस अभी हमने देखा दैट इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा, 500 से लेकर के आए, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री, तो यहां से Q आ जाएगा 125,000। किस में आ जाएगा बेटा, ये कैलोरीज में आ गया। अब अगर मैं बात करूं बेटा हीट, यही हीट क्या करेगी, आइस को मेल्ट करेगी, फेस चेंज, तो Q इक्वल्स टू एम इंटू एल, तो Q कितना है 125,000, दैट इज इक्वल्स टू मास m, और लेटेंट हीट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 80,000 कैलोरीज में हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, तो मास की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1.56 kg। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg of ice at minus 10 degree centigrade is mixed with 4.4 kg of water at 30 degree centigrade. The final temperature of the mixture is, फाइनल टेम्परेचर बताना है बेटा मिक्सचर का। यहाँ पे बेटा एक हम लोग इंटरमीडिएट किसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे हम दोनों को लेकर के आ जाएंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो हीट रिलीज हुई है वो कहां पे देख रहे हैं हम, वाटर एट 0 डिग्री, हीट रिलीज्ड बाय वाटर
क्योंकि यहाँ पे वाटर कितने पे दिया है बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम वाटर के लिए लगाएंगे कहाँ पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू, मास कितना है वाटर का 4.4, एस कितना है बेटा 4200 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी कितना दिया 30, तो 4.4 इंटू 4200 इंटू डेल्टा टी की जगह कितना आ जाएगा 30, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 55440 जूल। क्लियर है। अब यहां पे हम बेटा वाटर को लेकर के आ गए कहां पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम सेम किसके साथ करेंगे, आइस के साथ करेंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो आइस तो क्या होगी बेटा, मेल्ट होगी। ठीक है, तो यहां से क्या हुई, हीट रिलीज हुई, और यहां पे क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, दैट इज इक्वल्स टू, इसको बेटा Q1 लिख लो, और ये क्या हो जाएगा Q2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, सेम ms डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा m, मास कितना दिया गया है हमारा बेटा 1 kg दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे 1 kg आ गया, इनटू बेटा यहां पे हम फिर से इसको कहां पे लेकर के आ रहे हैं, 0 डिग्री पे लेकर के आ रहे हैं ना। ठीक है, तो मास कितना दिया गया है 1 दिया गया है, s की वैल्यू इसकी कितनी दी गई है 2100 इंटू डेल्टा टी। तो बेटा 10 डिग्री पे है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 10। क्लियर है कि नहीं है। और प्लस, और इसमें क्या बेटा हम लोग फाइनली कहाँ आ रहे हैं, 0 डिग्री वाटर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लस m इंटू एल भी आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा m इंटू एल। तो मास कितना है बेटा इसका 1 है, और लेटेंट हीट अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 336 इंटू 10⁻3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा फाइनली 347,000 जूल आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इन सबको किस में लिखना है बेटा, जूल में लिखना है, जूल केजी केल्विन में लिखना है। क्लियर है। तो अब हीट एक्सट्रैक्टेड देखूंगा तो Q1 माइनस Q2, तो कितनी हीट बच गई हमारे पास बेटा, इसको माइनस करोगे आप तो आपके पास हीट बचेगी 197400 जूल। क्लियर है, एंड दैट इज इक्वल्स टू m टोटल C इंटू डेल्टा टी। क्योंकि अब बेटा टोटल मास आ चुका है, क्योंकि अब हमारे पास जो आइस थी 1 kg वो भी अब किस में कन्वर्ट हो गई है, 0 डिग्री वाटर में हो गई है। अब फाइनली देखते हैं किस टेम्परेचर पे ये रीच करेंगे, इतनी अमाउंट ऑफ हीट के साथ 197400 के साथ। तो m टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4.4 प्लस 1, तो दैट इज 5.4 हो जाएगा, इनटू C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट इज 4200 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 197400। तो यहां से बेटा डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, कितने की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे बेटा ऑलरेडी ये किस में दिया गया है हमें, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या होगा बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस से अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे जाएंगे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर से जाएंगे हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे, और फिर यहां से हम लोग जाएंगे, हमें स्टीम चाहिए 100 डिग्री पे, तो यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम। तो यहां पे बेटा क्या फेस चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू एल। यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, और यहां पे फिर से चेंज हो रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू m इंटू एल। मास 1 है तो 1 इंटू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 80, प्लस
मास कितना है 1, एस कितना दिया गया बेटा दैट इज इक्वल्स टू 1, और डेल्टा टी आपका कितना आ जाएगा 100 प्लस, क्योंकि वाटर दिया गया है। तो यहाँ पे बेटा m इंटू एल, फिर से मास कितना है बेटा 1 और लेटेंट हीट कितनी है 536। आप मल्टीप्लाई करके बेटा ऐड करोगे तो दिस विल इक्वल्स टू 716 कैलोरीज। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज 536 कैलोरी, इट्स वैल्यू इन जूल पर केजी विल बी। तो यहां पे बेटा हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, 536 कैलोरीज दी गई है ना, तो जूल पर केजी में चाहिए। तो अगर मैं देखूं बेटा 1 के कैलोरी पर ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 4.2 जूल पर केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना दिया गया है 536 और 1 ग्राम दिया गया है, तो कैलोरी पर ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 536 इंटू 4.2। ठीक है, ये जूल, और ग्राम को बेटा केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10 टू द पावर -3। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? यहां पे बेटा अगर हम लोग आइस को लें, मान लीजिए ये हमारी आइस है, कितना दिया गया है 10 ग्राम, और ये किसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पे हमें क्या दिया गया है दैट इज गिवन 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग मानते हैं लेट बेस कंडीशन जो है हमारी कि दोनों को हम कहां पे लेकर के आ रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस पे लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कितनी हीट रिक्वायर्ड है दैट इज Q इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसी टेम्परेचर पे है। और यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये 10 ग्राम ऑफ आइस कितने पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मुझे वाटर को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या लगेगा बेटा ms डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू मास कितना है बेटा 10, S1 है, डेल्टा टी 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर मुझे अब बेटा, क्योंकि ये किस पे आ चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये आ चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे आ चुका है, पर मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस चाहिए, तो क्या लगेगा m इंटू एल, दैट इज मास कितना है बेटा हमारा 10 और लेटेंट हीट कितना है 80, तो ये कितना आ जाएगा 800। तो हमें टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है दैट विल बी 20 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल मास, और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है टोटल एनर्जी दैट इज 200 प्लस 800, तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ रही है 1000 कैलोरी आ रही है। कब? आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब अगर हमसे किसकी बात करी गई है बेटा फाइनल टेम्परेचर की बात कही गई है, तो अब हम अगर टोटल मिक्सचर की बात करें तो टोटल मिक्सचर कितना है इफ 20 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree is given 1000 कैलोरी। अब इसका अपोजिट देखते हैं, देन some ice is converted into water but not all। क्लियर है? रीजन क्या है? बिकॉज कितने की रिक्वायरमेंट होगी बेटा उसको, रिक्वायरमेंट होगी m इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू मास कितना है 20 और लेटेंट हीट कितनी दी गई है बेटा हमारी 80, तो ये कितना आ जाएगा 1600 कैलोरीज, पर हमारे पास है कितनी, बट वी हैव
1000 कैलोरी। तो ये 0 डिग्री आइस पे तो आएगा नहीं, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री ऑफ वाटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, दैट इज 420 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड 10 ग्राम ऑफ वाटर एंड राइजेस इज टेम्परेचर बाय नियरली। तो यहाँ पे बेटा Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी के बराबर। तो Q कितना है, दैट इज 420 जूल। मास कितना गया है, ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 3। S विल बी इक्वल्स टू 4200 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है। तो यहां से बेटा डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाय 42। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a solid material is supplied with the heat of constant rate. The temperature of the material is changing with the heat input as shown in the figure. What does the slope DE represent? DE कौन सा slope represent कर रहा है बेटा, slope DE को देखोगे तो slope D से E represent, क्या बेटा इसको स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये परपेंडिकुलर और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन एच। ठीक है, हीट इनपुट। इसको बेटा उल्टा करेंगे तो ये एच अपॉन डेल्टा टी होता है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1। एच अपॉन डेल्टा टी क्या होती है, हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। और इस स्टेट के बाद क्या आ जाता है बेटा, वेपराइजेशन वाला फेज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी, और कहां पे बेटा, वेपराइजेशन फेज में या फिर वेपर्स में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, द ग्राफ शोन in the figure represent change in temperature of a 5 kg of substance as it absorbed heat as a constant rate of 42 kilojoule per minute. The latent heat of vaporization of the substance. latent heat बताना है हमें substance की। बेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जगह फेज चेंज हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट फेज चेंज, और दूसरा यहां पे हुआ है, यहां पे लिख सकते हैं सेकेंड फेज चेंज। ठीक है, और हमें निकालना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है। क्लियर। तो यहां पे हमें रेट चेंज जो दिया गया है दैट इज dq बाई dt, वो दिया गया है हमें 42 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, और बेटा यहां से हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वेपराइजेशन जो अकर किया है दैट इज इन दिस पॉइंट। ये वाले पॉइंट को हम P बोल देते हैं, ये वाले पॉइंट को Q बोल देते हैं। वेपराइजेशन किस पार्ट पे हुआ है, P से Q पे हुआ है। टाइम कितना लगा है, टाइम टेकन दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टाइम कितना है बेटा 30 और ये कितना है 20, तो लिख सकते हैं 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। क्लियर है। और हीट अगर देखें, हीट टेकन इन वेपराइजेशन that is equals to dq by dt into time। ये आ जाएगा बेटा 42 into 10 that is equals to 420 kg किलो जूल। क्लियर। तो Q इक्वल्स टू m इंटू एल आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज Q की वैल्यू है 420, मास कितना दिया है 5 इंटू एल। तो यहाँ से बेटा L की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 84 किलो जूल पर केजी। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हीट फ्लक्स of 4000 joule per second is to be passed through a copper rod of length 10 centimeter and the area of cross section is 100 centimeter square. The thermal conductivity of a copper is 400.
What per meter degree centigrade the two end of the rod must be kept at the temperature difference of। यहाँ पे बेटा हीट फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी या डेल्टा थीटा अपॉन लेंथ L। तो डेल्टा थीटा चाहिए तो ये आ जाएगा बेटा H इंटू एल अपॉन के इंटू ए। तो H कितना दिया गया है, दैट इज 4000 इंटू लेंथ कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय के कितना है बेटा 400 इंटू एरिया कितना दिया है 0.1। क्लियर है, सेंटीमीटर को है 0.01। अच्छा क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question. The coefficient of thermal conductivity of a copper is 9 times that of steel. In the composite cylinder bar shown in the figure, what will be the temperature at the junction of the steel? बेटा इस पॉइंट पे हमें टेम्परेचर बताना है, क्या होगा जंक्शन पे। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बेटा ये सीरीज में लगे हुए हैं तो हीट फ्लो इनका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहां पे हमें बोला गया है कि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 9 टाइम्स है, तो के थर्मल कंडक्टिविटी ले ले तो 9K इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ का टेम्परेचर कितना है बेटा 100, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन लेंथ कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू के ए। यहाँ पे बेटा हाइयर टेम्परेचर कितना है T और लोअर कितना हो जाएगा 0, लेंथ कितनी दी गई है बेटा 6 दी गई है। बेटा k से k कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 3 टाइम्स, इससे ये 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे 300 माइनस 3t इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3t इक्वल्स टू t आ जाएगा, 300 इक्वल्स टू 4t के बराबर आ जाएगा। 4 से बेटा इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर। क्लियर है, या टेम्परेचर एट दी जंक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपोजिट रॉड मेड ऑफ द 3 rods of equal length, equal cross section are shown in the figure. The thermal conductivity of the material are K by 2, 5K and K respectively. The end A and B are at constant temperature. At heat entering the face A goes out the end B. ठीक है, being no loss of the heat aside, the thermal conductivity of the bar is, बार की बेटा थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। बेटा वो जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि पहले की जो कंडक्टिविटी दी गई है वो कितनी दी गई है K by 2। क्लियर है, सेकंड वाले की 5K है एंड द नेक्स्ट इज K। और हर किसी की लेंथ, अगर इसकी लेंथ बेटा L ले लूं, इसकी भी लेंथ L ले लूं और इसकी लेंथ L ले लूं, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 3L। और इसकी जो कंडक्टिविटी है बेटा वो टोटल कंडक्टिविटी मैं क्या ले लेता हूं, K ले लेता हूं, कैपिटल K डैश, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, बेटा फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है L, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K by 2, अगले की लेंथ कितनी है L और उसकी कितनी है 5K, प्लस नेक्स्ट वाले की कितनी बेटा L अपॉन K। ठीक है, अब यहां से बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3L बाय K डैश विल बी इक्वल्स टू, बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो 2L बाई K प्लस L अपॉन 5K प्लस L बाई K। क्लियर है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा, एंड ऊपर आ जाएगा बेटा 10L प्लस L प्लस 5L, तो ये आ जाएगा 16L अपॉन 5K, और 3 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, L से L कैंसिल आउट कर दो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो K डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन K डैश इक्वल्स टू 16 अपॉन 15K। अब K को ऊपर लाएंगे तो K डैश की वैल्यू आ जाएगी 15K बाय 16। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा A 15K बाय 16। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं।
थैंक यू सो मच।